बलिया में जिला प्रशासन से नाराज अधिवक्ताओं ने आज जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी बलिया सौम्या अग्रवाल की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर आक्रोश जाहिर किया है। शव यात्रा को कलेक्ट्रेट भ्रमण कराने के बाद बलिया डीएम के प्रतीकात्मक शव को मुखाग्नि भी दी गई। टेकटी पर चलते डीएम बलिया के प्रतीकात्मक शव के सामने अधिवक्ताओं ने काफ़ी देर तक प्रदर्शन किया व जिला प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। गौरतलब हो कि अधिवक्ता अपने साथी अधिवक्ता के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर जिला प्रशासन से क्षुब्ध हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि गत 16 जुलाई को जिले की बैरिया तहसील में एक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम कुमार श्रीवास्तव को तहसील दिवस पर आयोजित सभा में तत्कालीन तहसीलदार शैलेश चौधरी ने गर्दन पकड़कर पटक दिया था, जिसको लेकर तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज कराने व गैर जनपद में तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग को लेकर अधिवक्ता 16 जुलाई से ही अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। मीडिया से हुई बातचीत में अध्यक्ष कलेक्टेड बार एसोसिएशन बैरिया ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष कलेक्टेड बार एसोसिएशन बंगी। डीएम महोदय का हमने पुतला फूका है। ये शैलेश चौधरी एक तहसीलदार बैरिया हुआ करते थे। उन्होंने एक अधिवक्ता को 16 जुलाई को उठा करके पटक दिया आम सभा के बीच। तहसील दिवस समाधान दिवस था उस दिन। उसमें हमारे अधिवक्ता महोदय प्रेम कुमार श्रीवास्तव गए हुए थे अपनी मांग को लेकर के दरखास्त लेकर उनके यहाँ। तहसीलदार साहब उठे और उनके गर्दन में हाथ डाल करके उठा करके पटक दिए और पटक करके पैर भी उठाए थे उनके ऊपर रखने के लिए, परंतु वहाँ बीच बचाव होने के बाद ये सब सारी प्रक्रिया बंद हो गई और उनको जिलाधिकारी महोदय सुरक्षा घेरे में लेकर के यहाँ भगाए। हमने 3 मांग की है। हमारी मांग 3 है कि पहले हमारा अधिवक्ता का प्रेमनाथ श्रीवास्तव का एफआईआर दर्ज हो। तहरीर हमने दिया है, प्रेमचंद श्रीवास्तव है, तहरीर हमने दिया है क्षेत्राधिकारी को और वहाँ बैरिया को कि हमारा तहसील 16/7 को उसी दिन दिया कि हमारा तहसील अधिवक्ता जो हैं उनके एफआईआर को दर्ज किया जाए। आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। दूसरी मांग थी कि इनका गैर जनपद स्थानांतरण किया जाए। कितना दिन हो गया? ये हम 16 तारीख से ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हैं। कोर्ट का बाइकाट है और वर्तमान डीएम साहब हमारी बातों पर संज्ञान नहीं ले रही है। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर का बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पुलिस थाना खिलचीपुर की आंखों के सामने सट्टा चल रहा था, जिसकी सूचना पत्रकार पवन जायसवाल ने एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी को इस मामले से अवगत कराया, जिस पर एसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद को अपनी टीम गठित कर खिलचीपुर के लिए रवाना किया, जहां सट्टा खाईवाल रोड जोगी के घर छापा मारा एवं कैलाश व्यास वकील के निवास पर स्थित सट्टा कार्यालय पर भी छापा मार दोनों जगहों से कुल 45,150 रुपये नकदी, लगभग 18 मोबाइल, कैलकुलेटर एवं हिसाब के रजिस्टर मिले। 1,90,150 रुपये का मशरूम का जब्त किया गया। सट्टा करने वाले कुल 9 स्टोरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सट्टा खाईवाल रोडू जोगी, राजा जोगी, भरत जोगी, कोलू जोगी एवं अन्य स्टोरियों को गिरफ्तार किया गया एवं इन स्टोरियों के विरुद्ध 2 अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं एवं इन स्टोरियों को एसडीएम कार्यालय में पेश किया गया। एसडीएम पल्लवी वैद मैडम ने इनकी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए जेल भेज दिया गया है एवं एसपी के आदेश अनुसार थाना प्रभारी की लापरवाही को देखते हुए लाइन संबंध कार्रवाई की गई है। शामली के झुंझाना क्षेत्र के गांव बीना माजरा में प्रधान अध्यापिका के बयान पर दूसरे दिन भड़के शिक्षा मित्र बीते कल रसोई माताओं ने प्रधान अध्यापिका पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह मिड डे मील भोजन के लिए हमें राशन नहीं दे रही हैं और हमको लेट बताकर घर भेज देती हैं और हमारी ऑब्सेंट लगा देती हैं। ऐसा 4-5 बार हो चुका है। तथा इसके बाद जब पत्रकारों ने प्रधान अध्यापिका प्रतिभा का पक्ष लिया तो उन्होंने कहा कि मेरे अलावा स्कूल में एक सहायक अध्यापिका और 2 शिक्षा मित्र ओमवीर सिंह और राजकुमार भी तैनात हैं। वहीं अध्यापिका प्रतिभा ने यह भी बताया कि मेरे अलावा भी एक सहायक अध्यापिका और 2 शिक्षा मित्र हैं, जिनकी वजह से स्कूल
स्कूली काम नहीं हो पाता, यह सब लोग मिलकर मुझे परेशान करते हैं और एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं। तमाम इस तरह की बातें कही ओमवीर सिंह शिक्षा मित्र, राजकुमार शिक्षा मित्र, जाबिर अली ग्रामीण और एक छात्रा की आपको बात सुनवाते हैं। क्या नाम है सर? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह, कल क्या मामला हुआ सर आपके स्कूल में जो सुर्खियों में आया है? कोई किसी लेना आया था अपने भतीजे की, अपना उसके साथ में था दूसरा। मैडम ने आकर उनके साथ बदतमीजी करी और उन्होंने कहने कि तुम फिर बुलाए गए, तुम तो हमारी बेइज्जती करने। उसकी जेब में भी हाथ डाला पकड़ी मैडम ने। किस लिए आता था स्कूल में? पता नहीं, तुम दिखाओ ना पर्चा, आई डी दिखाओ ना क्या है। हाँ, अरे खाने बनाने वाले का क्या मैटर था? खाना बनाने वाले पहले दिन अपने अभी जब तुम यहाँ जहर मिला दो खाने में, हम नहीं मरते। हाँ, तो आपके ऊपर और एक शिक्षा मित्र हो रहे हैं ओमवीर सिंह, आपके ऊपर ब्लेम आया है कि आप यहाँ पे सियासत कर रहे हो। क्यों अमानतकवादी हैं, मतलब सर कर रहे हैं। जी? अमानतकवादी है, काम के बदमाश हैं समझा में। हम तो किसी ने बुलाते नहीं आज तक, कोई कह बुला। रहे तुम फर्जी टीसी कटवाने के लिए पोस्ट करते हो मैडम। फर्जी थी भी किसी वो तो नाम है उसका, तो पंजीकृत है। वो लड़का का नाम था, पंजीकृत था। वो तो बदतमीज उसने करी उनके साथ में, तो वो कर दिया फिर मारी के खत्म। वो तो मतलब ब्लेम में ले इन्हें के लपेट दे, तेरे को बन जाए। मैडम का एक आरोप ये भी है, अखबारों में हमने पढ़ा है कि मैडम कह रही है कि रोज आए दिन अजनबी आदमी आता है और मैडम के ऊपर दबाव बना। हम किसने रोक सकें, हम किसे रोक सकें यहाँ बताओ। अपने बच्चों वाले सब होंगे, जिसके बच्चे हैं इन्हें पढ़ाते नहीं, गैर टेम में बगत चले जाएँ, बच्चे नहीं बताएंगे खुद। आज तक 4 साल में एक लेसन नहीं पढ़ाया, दिखाओ ना बच्चों को कोई भी लेसन पढ़ा दिया हो इस क्लास में। तो कल जो बच्चा आया था उसको मार्कशीट दे दी गई थी कल? नहीं, कल नहीं दी गई थी किसी, आज दी गई दूसरी मैडम द्वारा। मैडम द्वारा की गई। तो आप पे जो ब्लेम आया उसकी सफाई में आप क्या कहना चाहते हैं? हमने इसे ब्लेम न मानते भाई। वो फर्जी केस तो कुछ भी ला सके, वो फर्जी केस कुछ भी लगा सका या साबित करके दिखाओ मैं। उन्होंने तो परसों कह देना ट्रैक्टर वाला रोक दिया। ट्रैक्टर वाला बोला मैं रोके नहीं, आले मेरे ऑफिस का अपने, मैंने रोका किसी ने भी। और कल फिर ट्रैक्टर वाला ही वो कह रही है जिस तरह का उत्पीड़न दोनों शिक्षा मित्र कर रहे हैं, मैं अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। या तो इसको साबित करो, या तो साबित करके दिखाओ इसका उत्पीड़न कर रहे हैं। द्वारा हुआ कैसे हुआ, हाँ। क्योंकि हमने वो या तो या तो धमकी पियो तो भी दे गई बकल, अब मैं आत्महत्या कर लूँगी, बियो ने काम मेरे सामने कर ले, खड़ी होकर मैं रोक जा। मौसम मौसम कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5 में। कल स्कूल में खाना बना था? नहीं, क्यों नहीं बना था? जी पता नहीं। हाँ अच्छा, खाना बनाने वाली आई थी जी फिर वापस चली गई? जी, क्यों? उनको पहल दी थी दूसरी मैम को। अच्छा, मैडम ने पहल दिया था जी। उनको। अच्छा, आज खाना बना है? जी, क्या बना है? आलू सोयाबीन। अच्छा मोशिना, ये बताओ मैडम का आरोप लगाया खाना बनाने वाले ने कि अगर कुत्ते को खाना डालते हैं तो मैं चिल्लाती हैं, ऐसा कुछ जी है? जी, चिल्लाती है मैं। क्या बोलती है? नु कहती है, नु कहा खाना नहीं डाला। अच्छा, कोई बच्चा जैसे पढ़नाता है, अगर उसके साथ उसका छोटा भाई या बड़ा भाई आता है उसको भी अगर खाना देते हैं चिल्लाती है, ऐसा कुछ जी। है? अच्छा जी, उसको पहले देती है अच्छा प्लेन में खा के। अच्छा। एक बात और मुझे सुनने में आई है कि जब मैम आती है बोलती है बच्चों को कार से मेरा बैग उठा के लाओ, मेरे बच्चे को उठा के लाओ, ऐसा कुछ है? जी, अच्छा। बोलती है। जाते हैं फिर बच्चे लेने के लिए? जी। दूध फल मिल रहा है स्कूल में? नहीं एक बार भी नहीं मिला? नहीं, कल मिला। अच्छा, खाना महीने में कितनी बार मिलता है? पूरे महीने मिलता है? जी पूरे महीने मिलता है? जी। क्या नाम है सर? ओमवीर सिंह जी। सर क्या मामला है कल का जो सुर्खियों में आपका स्कूल आया, क्या? कल मामला ये था जी, अभिभावक आए थे जी, बच्चा ही आया था खुद अपनी टीसी लेने के लिए, तो उसको टीसी ना दे के जी धमका गया उसको, क्या ना बाहर निकल बाहर निकल। बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं था। उस समय मैं ऑफिस में ही था जी वहाँ पर। मैं उनको बोला मैडम को, जी मैडम आप चुप हो जाओ, इनकी टीसी दे दो जो भी आप। टीसी फर्जी ले रहे थे क्या? नहीं, टीसी ओरिजिनल टीसी थी वो। बाकायदा उनका पूरा रिकॉर्ड है? हाँ, बेकायदे रिकॉर्ड है और मेरे सामने वो बच्चा पढ़ के गया जी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, परिवार तक सीमित हूँ। और खाना बनाने वाले का क्या मामला था? खाना बनाने वाली जैसे आई, वे लगभग ऐसे आ गई थी यहाँ 9 बजे लगभग आ गई थी, 9 सवा 9 बजे आई थी। और जैसे ही मैं आई तो सर मैडम ने तुरंत उनको एक हड़काया, क्या ना यहाँ से बाहर निकलो, चलो रेस्टोरेंट बंद करो, लोग लगाओ, मगर खाना नहीं बना बस। आपके ऊपर ब्लेम लगाया है कि आप 2 शिक्षा मित्र हैं, आप यहाँ पे सियासत कर रहे हैं स्कूल में, आप काम नहीं करने देना चाह रहे हैं हमको।
या तो वो साबित करो कि हम उत्पीड़न कर रहे हैं। इस टाइम में अन्य और महिलाएं भी हैं, एक सायका दीपिका सीमा रानी भी है और 2 महिलाएं खाना बनाने में हैं। वे साबित कर दो इस बात का कि हमें उत्पीड़न किया है, या अन्य कोई आदमी गांव में से कोई आदमी बुलाया गया हो, उसके द्वारा उत्पीड़न कराया गया हो, या ग्राम प्रधान के द्वारा कराया गया हो, या अन्य कोई भी सदस्य है, जितने भी अभिभावक है, बच्चे हैं हमारे, इन बच्चे के द्वारा भी कोई साबित कर दे या बच्चे भी साबित कर दे इस बात में, हम दोषी है। यदि वे साबित करते हैं, यदि हम ये साबित नहीं कर पाते तो हम किसी प्रकार कोई दोषी नहीं है जी। और रही बात या उत्पीड़न का, आत्महत्या का, यदि वह उत्पीड़न आत्महत्या करना चाहती है तो इसका हम दोषी नहीं है जी किसी प्रकार के भी, और ना ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमने आज तक भी किसी प्रकार का उस पर कोई आरोप, किसी प्रकार का कोई भी बात नहीं रखी। रही बात इसकी उसके आने जाने की, हमने कोई आज तक भी इस बारे में कोई लेना देना नहीं किया, न किसी प्रकार की कोई लालच किया, और न कर सकते। यह साबित करके दिखाओ। 4/7/2022 में यहाँ पे अधिकारी भी आए थे, जी, तो क्या रिपोर्ट आया उसमें, क्या उन्होंने जो है उसके द्वारा ये बात आई थी, जैसे बीओ साहब आए, बीओ साहब जी जैसे हमारे स्कूल में आए, निरीक्षण के लिए आए थे वे, और यहाँ पर वे अनुपस्थिति थी उस समय, वे नहीं थी यहाँ पर। और यहाँ पर जितना भी उन्हें यहाँ देखा, निरीक्षण किया, वो सभी में खामियाँ थी सभी में। जैसे मैं आई, जब से ही उन्होंने हमारा उत्पीड़न ज़्यादा शुरू करना है, उत्पीड़न तो काफ़ी समय से आ रहा है, हो रहा है, मतलब जब से आई जब से उत्पीड़न हो रहा है, मगर उस दिन से ज़्यादा उत्पीड़न शुरू हो गया जब से वे बीओ साहब यहाँ निरीक्षण करके गए। और जब से ये कह रही है कि मैं बुलाए, और आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों ने बुलाए, हम कौन है रोकने वाले अधिकारी को? बताओ, हम कैसे रोक सकते हैं? भाई आप आ रहे हो, हम तो आपको भी नहीं रोक सकते। मैडम का आरोप ये है कि मतलब जब खाना बनाने वाली आई तो 10:30 बजे हुए थे। नहीं, 10:30 नहीं हुए, गलत बात थी जी। तो 10:30 बजे हुए नहीं थे, लगभग 9, 9:15 बज रहे थे उसमें, ये बज रहा था। और देखो, इससे वह लगभग ऐसे आई 8:45 बजे के लगभग आई यहाँ से, वो 8:45 बजे, 9 बजे आ गई, 9:15 बजे आ गई, और जब तक उन्होंने सब्जी का भी इंतजाम नहीं कर रखा था। बताओ खाना कैसे बन जाता? या यहाँ सब्जी नहीं है, हल्दी नमक मिर्च तेल कुछ नहीं है, तो खाना कैसे बनता? रही खाने के बाबत, खाने में वह हमेशा तारी में 1 आलू 5 सोयाबीन ये सामान देती है। दूध में क्या है, तो पानी मिलवा देती है। हम मने करते हैं तो उन्होंने कहा तुम कौन है बीच में बोलने वाले? बच्चों को लाइन में से खड़ा कर देती है, खाना नहीं देती। क्यों? वो अपने घर से खिला रही है, वो तो सरकारी खाना है, बच्चे खा रहे हैं, बच्चों के लिए ही आ रहा है। सर, एक पत्रकार ने जब मुझसे बात की, उनका ऑर्डर लेना चाहा, तो मैडम ने कहा है कि ये जो खाना बनाने वाली है ये झूठा ब्लेम लगा रही है मेरे ऊपर, मैंने इनको धक्के मारने लगा। क्या है पूरा मामला? नहीं, पर जो पत्रकार हैं वो पत्रकार साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी वहाँ पर। खाना बनाने वालियों के साथ धक्का भी हुई, क्या निकाला? नहीं नहीं नहीं, हाँ, खाना बनाने वाले से धमकी दिया है तो इसको रसोई को बंद कर, रसोई को बंद कर। तुम्हें खुद ही खाना बनाने वाले, मैं जैसे उनके पास पहुंचा, मैं बोला उनसे भाई ऐसा क्यों किया जा रहा? कहना ये नु कहा जहर के दिए, जहर मिला दे खाने में। मैं क्यों आज तक तो जहर नहीं मिला, 20 साल हो चुके, क्यों आज ही वो जहर मिलने वाला था? बस 20 साल से खाना वही बना रही है। हाँ, लगातार मैं ही खाना बना रही है, बहुत अच्छा खाना बनाती है हमारी। इसके न जब से खाना बनाना शुरू करा, जब से खाना बिल्कुल मेनू के अनुसार नहीं बन रहा, वो नहीं फल दिया जा रहा, ना ही दूध दिया जा रहा, कोई मेनू के अनुसार कोई खाना नहीं है। प्रधान जी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि मैडम 4 साल से लगातार आ रही है, अच्छा कार्य कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? प्रधान को हमारे सामने लाओ, बच्चों के सामने लाओ, बच्चे बताएंगे, अन्य स्टाफ बताएगा, जब बताएंगे हम सब, और अन्य गाँव वाले अभिभावक है जो मैं बताएंगे कि मैडम कितनी आ रही है। मेरी नज़र में लगभग 5 साल हो चुके लगभग मैडम को। 5 साल में लगभग 2 बार तो CCL पर चली गई, 2 बार तो CCL पर जा चुकी, और बाकी अन्य छुट्टी अभी, और छुट्टी लेती है फर्जी। आज ना आने का क्या कारण रहा? अगर आपको मतलब कोई स्पष्टीकरण वगैरह दिया हो? कोई स्पष्टीकरण नहीं आज तक हमारे पास तो है नहीं। आ जाएगी सब ठीक। ये बताओ, एक बात और रिपीट करना आपके सामने रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ये हमारी जो छुट्टी होती है, इसमें आवास होते हैं, वे 14 होते हैं 1 साल में, और इसको हो गए 18। देखो, ये 14 संडे से अलग होते हैं, संडे से अलग होते हैं 14 हमारे, उसको हो चुका 18। वो कैसे उसकी छुट्टियाँ अलग सी है कि कोई नियम कानून का आधार? समझ में बात यह नहीं आ रही हमारी आज तक। जाबिर है। जाबिर अली जी, क्या हुआ था स्कूल में? कल जी मैं खाना बनाने वाली खाने के लिए तैयार हुई थी, उन्हें आन का ताला लगवा दे, बोल रहा हम खाना कहाँ से बनवाई? किसने लगाया था? थाना मैम ने लगवाया, प्रतिभा ने। अच्छा, तुम्हारे साथ भी कोई झटक हो गई थी क्या? हाँ हुई थी। एक दिन मैं बच्चे छोड़ने के लिए आया, तो मैं यहाँ काम भी करता था,
स्कूल में अंदर ही कुछ काम चल रहा था सरकारी, तो प्रधान के थ्रू काम पर लगे थे हम। तो मुझे यह काम देखना था, मगर लगा जागा नहीं लगा जा। शाम के टाइम बारिश हुई थी, सुबह जो है पता लगाना, तो मैं मेरे से कहने लगी क्यों घूम रहे हो स्कूल में, क्या लेना है स्कूल में। मैं कहने लगा जी एक तो मैं बच्चे छोड़ना था, एक अपना काम करना था, जो काम चलेगा ठीक है, नहीं तो मैं बच्चे छोड़ के जाता। तो बस वो बहस पड़ी, क्या मतलब है तुम्हारा स्कूल में घूमने का इस तरह, हमें अनुमति नहीं है स्कूल में इस तरह घूमोगे तो। मैडम ने एक आरोप लगाया है कि कल 2 बदमाश स्कूल में आए थे, मैडम के साथ बदतमीजी की गई, आपने अखबार में पढ़ा हुआ, ऐसा क्या हुआ था? आप थे उस टाइम? उस टाइम नहीं हम यहाँ थे, न यहाँ कोई, जब परली तरफ वहाँ काम कर रहे थे हम, जब आया हो कोई कुछ कहने। अच्छा, हाँ मतलब यहाँ पे गुस्सा नसी कुछ ऐसा मामला हुआ? नहीं जी, हाँ वैसे नहीं। अच्छा, खाना बना कल स्कूल में? खाना कल नहीं जी, क्यों? कल बच्चे भूखे गए, उन्हें राशन नहीं दिया, खाना बना खाना नहीं। किस टाइम आती है स्कूल में कौन मैडम? मैडम का टाइम का कुछ पता नहीं जी। अच्छा, हाँ महीने में आ जाती है? ये तो हम कह नहीं सकते कि किस टाइम आवे किस टाइम नहीं आती, लेकिन कभी कभी नजर आवे। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? हाँ पढ़ते हैं। उन्होंने मैडम ने आरोप लगाया है कि उम्मीद और बाजू मास्टर बच्चों को पढ़ाते नहीं, यहाँ पर सियासत कर रहे हैं वगैरह आदमी बुलाते रहते हैं, ऐसा क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो ये बच्चे ने पढ़ावे ने पहलो, और ये पढ़ाते हैं बच्चे? ये बच्चों ने पढ़ा रहे, और कौन पढ़ाएगा बच्चों ने। हमारे बच्चों से आज लोग कोई काम भी नहीं जा। मैडम प्रतिभा पढ़ाते नहीं? नहीं, यहाँ हमारे बच्चों ने नहीं पढ़ाती। अच्छा, हमारे बच्चे सिर्फ, ठीक है। हमारे बच्चों को कहीं कॉपी में भी काम नहीं बता सकते, उनकी न स्पेलिंग बता सकते आप। ठीक है सर। पूर्व में उतरौला तहसील अंतर्गत तुरहिरा माफी के इमाम वारगाह पर मरहूम इब्ने हसन के याद में एक मजलिस का आयोजन हुआ, जिसे मौलाना ताहिर अब्बास ने संबोधित किया। मौलाना ने मजलिस में नबी और आले नबी की विशेषताओं के बारे में बताया तथा उनके महत्व और उनके द्वारा संसार को दिए गए मार्ग, जिस पर चलकर मनुष्य संसार में मानव सेवा करके ईश्वर तक पहुंच सकता है। अंत में उन्होंने इमाम हुसैन की बहन हजरत जैनब के 2 बच्चों की शहादत का वर्णन किया तो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर गई। मजलिस के उपरांत जब इन बच्चों के ताबूत बरामद हुए तो हर ओर से हाय ऑन हाय मोहम्मद की सदा आ रही थी, जिसमें अंजुमने वफ़ाएं अब्बास और अंजुमने कमरी बनी हासिम ने नौहा फ़ानी और सीना जनी की। 1964 से उठने वाला ये ताबूत अपने विभिन्न मार्गों से चलकर इमाम बारगाह मरहूम मोहम्मद जाहिद से होता हुआ देर रात इमाम बारगाह मरहूम हसन जाफर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर इरफान हैदर, डॉक्टर अली सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पीलीभीत में गजरौला कस्बे में 2 समुदाय के लोगों के बीच चले लाठी डंडे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीलीभीत के गजरौला थाना कस्बे में 2 समुदाय के बीच जमकर लाठी डंडे चले। जानकारी के मुताबिक दोनों समुदाय बच्चों के बीच खेलते समय विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग ही लाठी डंडे लेकर मैदान में आ गए। 1 घंटे तक मारपीट होती रही। मारपीट से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए भेजा गया है। मामले पर जानकारी देते हुए गजरौला थाना अध्यक्ष आशुतोष रघुवंशी ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती जिले में बिना लाइसेंस धड़ल्ले से दवाइयां बेच रहे मेडिकल स्टोर पर लगाम लगाने के लिए डीएम नेहा प्रकाश के आदेश पर ड्रग इंस्पेक्टर प्रीति सिंह ने थाना मलीपुर क्षेत्र के जमुनहा बाजार में छापेमारी की। इस दौरान उप जिलाधिकारी जमुनहा सौरभ शुक्ला एवं सुरक्षा में पुलिस चौकी प्रभारी कृष्ण गोपाल राय उपस्थित रहे। एक मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के संचालित पाया गया, जिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर में भंडारित दवाइयों को जब्त करने के साथ ही दुकान को सीज कर दिया गया। जानकारी के अनुसार यह मेडिकल स्टोर थाना मालीपुर क्षेत्र के जमुनहा बाजार में बरगदहा रोड पर आलोक कुमार मौर्य पुत्र पारसनाथ मौर्य द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसका लाइसेंस नहीं था। औषधि निरीक्षक द्वारा छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा कोई वैध कागजात न दिखा पाने के चलते दवाइयां जब्त कर अपने साथ ले गई, जिनमें एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ जानवरों की भी दवाइयां शामिल है। वह इस दौरान अन्य मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया और ज़्यादातर मेडिकल स्टोर के शटर बंद दिखाई दिए। औषधि निरीक्षक प्रीति सिंह ने बताया कि जिले के संचालित अवैध मेडिकल स्टोर पर अंकुश लगाने को लेकर निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।
आज जमुना बाजार में छापेमारी के दौरान बरगदहा रोड पर संचालित एक मेडिकल स्टोर अवैध पाया गया। इस पर नियमानुसार सीज की कार्रवाई करते हुए संचालक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने की कार्रवाई की गई।